जो विद्या धन आदि के अभिमान में भरे हुए होते हैं और गुरु बना लेते हैं, ऐसे लोग कुछ दिनों के बाद गुरु की अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। ऐसे गुरु निंदकों को घोर नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरु निंदक हैं, गुरु जी की निंदा करते हैं, गुरु जी की अवहेलना करते, सर्वनाश पक्का समझो। इससे ऐसे डरना चाहिए कि और हमें कहीं डर ही नहीं है, एकमात्र वैष्णव और गुरुदेव के चरणों का अपराध न बने, बस यही जीवन में कसौटी कस लो और जो गलती बनेगी सब क्षमा हो जाएगी। वैष्णव अपराध और गुरुद्रोह ये बहुत कठिन है। हे देवी, जो गुरु निंदक होता है उसकी कांति नष्ट हो जाती है। जो गुरु निंदक होता है वो अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु के द्वारा। जो गुरु निंदक होता है वो 7 कोटि कल्प पर्यंत नरक में वास करता है। हे महादेवी, जो व्यक्ति गुरु निंदा करता है तो जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान रहते हैं तब तक उसे नरक में ही अवस्थान मिलता है। तो क्या महाराज जी ऐसे भी शिष्य होते हैं जो अपने गुरु की निंदा करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सृष्टि है, अपनी कामना की पूर्ति ना हुई तो मनोरथों में असफल होने पर गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु में दोष दर्शन करके गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु को अपनी इच्छा अनुसार ना चलते देखकर गुरु की निंदा करने लगते हैं। कोई शिष्य गुरु की कृपा से थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ा भजन बन गया तो अपने को बड़ा भजनानंदी मानकर गुरु की अवज्ञा करने लगते हैं और गुरु पर आक्षेप करने लगते हैं। वचनों का वो आक्षेप करने लगता है, अवज्ञा करने लगता है, गुरु में दोष दर्शन करके उनके दोषों का वर्णन करने लगता है। अतएव केवल गुरुदेव ही नहीं, गुरुदेव जिसे मित्र मान लिए, गुरुदेव जिसे अपना मान लिए, गुरुदेव की जो दासत्व में है उनकी भी निंदा गुरु निंदा के समान ही मानी जाती है। गुरु मित्र सुहृद दासी दासाद्यान नाव मानयेत न निंदस्य समयान वेद शास्त्र गमादिकान। गुरुदेव जिसे अपना मित्र मानते हैं उसे गुरुदेव के समान ही आदर दिया जाता है। गुरुदेव का जो सुहृद है या गुरुदेव की जो दासी दास हैं उनको गुरुदेव के समान ही आदर करना चाहिए। जब गुरु दर्शन के लिए जाते हैं तो जो छोटे गुरु भाई गुरु जी की सेवा में रहते हैं वो जब आरती पूजा ऐसे तो उनके चरणों को एकाग्रता पूर्वक देखकर बार बार नमन करते हैं, गुरु जी के समान उनका दंडवत प्रणाम, उनको नमस्कार करते हैं। ये नहीं कि छोटे गुरु भाई, नहीं, हमसे ज़्यादा सौभाग्य इनको इस समय वर्तमान में प्राप्त है क्योंकि हमारे गुरुदेव की श्रीअंग सेवा में प्रकट है। तो जैसे गुरुदेव की दास्ता ऐसे उन गुरु भाइयों की भी हृदय से दास्ता हम स्वीकार करते हैं जो हमारे गुरुदेव जी की प्रसन्नता में, उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में रत हैं। गुरु पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुर्गति शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। हे देवी, असली माता पिता तो गुरुदेव ही हैं। समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव हैं। शिष्य की एकमात्र सद्गति का कारण गुरुदेव है। भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा कर लेते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान रक्षा नहीं कर सकते। गुरोर्हितम प्रकर्तव्यम वांग मनो कार्य कर्म भी अहिता चरणात् देवी विष्टायाम जायते क्रमि। वाणी मन और शरीर एवं कर्म के द्वारा गुरु का हित करना चाहिए। हे देवी, यदि कोई गुरु के प्रति रोष दृष्टि रखता है, गुस्सा की दृष्टि रखता है, अहित आचरण करता है, गुरु के यश को कलंकित करता है, गुरु की महिमा को निंदा आदि के द्वारा, तो वो विष्ठा का कीड़ा बन करके जन्म लेता है। अहिता चरणात् देवी विष्टायाम जायते क्रमि। क्रमि माने कीड़ा।
वो मल का कीड़ा, वो विष्ठा का कीड़ा बनता है जो अपने गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु की महिमा को कलंकित करता है। अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुरेव च दैवतम अमार्गस्थोपि मार्गस्था गुरुरेव सदागति। यदि गुरु पढ़े लिखे न हो, अविद्वान हो, तो भी उन्हें भगवान की मूर्ति मानकर पूजा करे, और गुरु विद्वान हो तो क्या कहना है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने एक उदाहरण में बताया कि एक भगत भाव में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उसने गुरु वरण की इच्छा की, और उड़ीसा प्रांत में देवी की उपासना है, बंगाल उड़ीसा यहाँ देवी की उपासना है, भद्रकाली की। तो उन्होंने वरण किया है गुरुदेव को, तो शराब के नशे में अशुद्ध मंत्र उच्चारण करके दे दिया। वो अशुद्ध मंत्र 1 वर्ष बड़ी नियमावली से गुरु चरण पूजा करके करता रहा। देवी जी प्रकट हुई, भद्रकाली जी, और कहा तुम्हारा गुरु पाखंडी है, वो मदिरा पीता है, ऐसा ऐसा कर। तो उन्होंने कहा माता जी हम आपको इष्ट मानते हैं, पर आप हमारे गुरु की निंदा करेंगी तो हम बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, आप बिल्कुल चली जाइए, हमें आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो उनका बेटा हम तुम्हारी गुरु भक्ति पर प्रसन्न है, पर तुम्हारा गुरु शराबी है, उसने अशुद्ध मंत्र दिया है। तो उनका अगर अशुद्ध मंत्र होता तो 1 वर्ष के जाप में आप कैसे प्रकट हो जाती। बहुत प्रसन्न हुई कि स्वयं इष्ट गुरु की अवहेलना कर रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं है, और अपने गुरु द्वारा अशुद्ध मंत्र को भी वो महान मान रहा है। तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा बेटा आज के बाद मैं सिद्ध होंगी तो इसी अशुद्ध मंत्र से सिद्ध होंगी। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कहा गुरु की निष्ठा इतनी परिपक्व होनी चाहिए कि इष्ट भी अवहेलना करे तो गुरु की निंदा या अवहेलना बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जो गुरु की अवहेलना करता है, गुरु की अनादर वृत्ति रखता है, गुरु की महिमा में कलंक लगाता है, वो विष्ठा का कीड़ा बनता है। चाहे गुरु विद्वान हो या अविद्वान, अपने गुरु के प्रति कभी दोष दर्शन न करे। आयांतम अग्रतो गच्छेद गच्छन्तम तमनुव्रजेत आसने शयने वापि न तिष्ठत अग्रतो गुरु अनुज्ञाम प्राप्य तिष्ठेत नैव सापमवाप्नुयात्। यदि गुरु सामने से आ रहे हैं, दिखाई दे रहे, तत्काल हाथ जोड़कर खड़े हो जाए। ये नहीं कि अरे तो अभी आए थे ना फिर दोबारा आए हैं तो क्या बैठे रहते, नहीं, सामने से जय बार आते दिखाई देते एक बार हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। गुरु यदि चल रहे हैं, आपको चलना है तो उनके पीछे पीछे चलो। गुरु की सैया, गुरु का आसन, गुरु की पादुका, गुरु का नहाया हुआ जल, ये लांघो नहीं, पैर से लांघो नहीं। गुरु यदि अनुमति न दे तब तक हाथ जोड़े खड़े रहो, जो अनुमति दे दे बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए, पर गुरु के सामने कभी आसन पे नहीं बैठना चाहिए कि गुरु विराजमान है और आसन बिछा करके और हम उस पर बैठे हैं। अगर गुरु के सामने इस तरह का व्यवहार न करे तो अपने आप दैवी शाप उस पर लागू हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो परमार्थ पर आगे नहीं चल पाएगा। गुरुणा दर्शिते मार्गो मनः शुद्धिश्चकारेत गुरुणा सद्वापि यदुक्तम तन्न लंघयेत गुरोरग्रे न वक्तव्य मसत्यवच्च कदाचन। गुरुदेव जिस मार्ग में तुम्हें लगाया है वही मार्ग तुम्हें सिद्ध होगा, और चाहे खोपड़ी के बल तपस्या कर लो और मार्ग सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि गुरु मार्ग की अवहेलना करके और मार्ग का अनुसरण करे तो कभी कुछ हाथ नहीं लगेगा। भले सत्य हो या असत्य हो, जो गुरुदेव भगवान ने कह दिया हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। गुरु के सन्मुख कभी भी असत्य भाषण न करे, किसी दंड आदि के भय से भी। अपराध बन गया, झूठी हम बातें गढ़ के अपने को सत्य साबित कर लें, ऐसा नहीं। गुरुदेव पूछ रहे आपने ऐसा किया जी, अपराध बना जी, अब दंड दो, चाहे आप क्षमा कर दो, आपकी बात है, लेकिन हमने जो गलती की वो की। एक जगह विश्व में है जहां असत्य भाषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो गुरुदेव। गुरुदेव पूछे
जैसी घटना, जैसी हृदय की स्थिति, जैसी जो बात हुई वैसी बता देनी चाहिए। गुरोरग्रे न वक्तव्यो असत्यंच कदाचन, कभी भी किसी भी प्रकार से गुरु के सामने असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान समस्त शास्त्रों के समूह के साक्षात वांग्मय स्वरूप है। जितने शास्त्र हैं सब अक्षर शब्द स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हैं, पर गुरुदेव के वचन सब शास्त्रों के शास्त्र हैं। गुरुदेव जो सीधी सादी भाषा में भी बोल दे वो हमारे लिए ब्रह्म सूत्र है, उसे तत्काल स्वीकार करना चाहिए। जब काल के समय गुरुदेव का ध्यान और गुरुदेव का नाम, इसके अलावा कभी भी बातचीत में या संबोधन में गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुम नामनान भाषेत जब कालाद्रते प्रिय श्रीनाथ देव स्वामीति विवादे साधने वदेत। सावधान होकर के जब गुरु से बात करे तो हाँ नाथ, हाँ स्वामी, हाँ प्रभु, बस यही शब्दों का प्रयोग करें। जी प्रभु ऐसी बात थी, ऐसा ऐसा था। कभी गुरुदेव का संबोधन स्वामी, नाथ और प्रभु के सिवा न करें। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। श्रीनाथ, हे देव, स्वामीति विवादे साधने वदे। स्वामीति प्रभु, हे प्रभु ऐसी ऐसी बात थी, ऐसा करना था। हाँ प्रभु ऐसा करना है। हाँ नाथ, हाँ देव, हाँ स्वामी, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। गुरु शय्यासनयानम पादुकोपानः पीठकम स्नानोदकम तथा छायाम लंघयेन्न कदाचन। गुरुदेव की शैया, गुरुदेव का आसन, गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव का उपानह जूता, गुरुदेव का स्नान जल और गुरुदेव की छाया, इनका कभी उल्लंघन नहीं करा। अगर गुरु की छाया पड़ रही है तो परिक्रमा करके जाओ, ऐसे नहीं कि छाया को पैर से लांघ जाओ। गुरु की पादुका, गुरु की शैया, गुरु का जूता, गुरु का स्नान का जल और गुरु की छाया। गुरोरग्रे पृथक पूजा मौधत्यम च विवर्जयेत्। दीक्षाम व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोरग्रे परिव्रजेत। जब तक गुरुदेव विराजमान है और वो आज्ञा न करे तो कभी किसी को दीक्षा न दे। गुरुदेव के सामने कभी अपने आप को ज्ञानी ठहरा कर उपदेश न देने लगे। गुरुदेव अगर आज्ञा न करे तो शास्त्र की व्याख्या गुरुदेव के सामने न करे, मौन होकर चुप अज्ञानी बनकर बैठा रहे। जब तक गुरुदेव की आज्ञा ना हो तब तक चुप बैठा रहे। अपने कभी विद्या, जाति एवं धनादि के घमंड में आकर गुरुदेव के आगे आगे बातचीत करना शुरू ना करे। शिष्य तो गुरु की सानिध्य में सर्वदा सेवा करके ही सब सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। सदा च पादुका मंत्रम जिह्वाग्रे यस्य वर्तते। अनायासेन धर्मार्थ काम मोक्षम लभेन नरः। श्री गुरु चरणाम्भोजम ध्यायेद्यश्च दैवतम। भुक्तये मुक्तये वीर नान्यो भक्तवतो अधिक। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव ऐसा विराजमान है और ध्यान में गुरु की चरण पादुका है और मन में मंत्र विद्यमान है, वो अनायास ही माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब को प्राप्त कर लेता है। हे वीर, भुक्ति और मुक्ति के लिए किसी अन्य देवता की आराधना की जरूरत नहीं है। गुरुदेव के चरण कमलों का जो शिष्य सर्वदा ध्यान करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु भक्त्या च सकृत्वम मद भक्त्या सुकरो भवेत। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं। यदि गुरु भक्ति का ठीक अनुसंधान करे तो शक्रो भवेत। वो चाहे देवराजेंद्र बनना चाहे तो देवराजेंद्र बन जाएगा, ब्रह्मा बनना चाहे तो ब्रह्मा, कुछ न बनना चाहे तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन गुरु की अवज्ञा करके वो मेरी आराधना करे तो कह रहे सुकरो भवेत, उसे सुकर की योनि प्राप्त होगी। मद भक्त्या सुकरो भवेत। गुरु भक्तिम परम नास्ति सर्वशास्त्रे तु तत्वतः।
समस्त शास्त्रों का तत्व है गुरु भक्ति। प्रश्नकर्ता ने कहा कि प्रभु मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने से सुकरो भवेत, मद भक्त्या सुकरो भवेत, ऐसा क्यों भगवान ने कहा? क्या भगवान की भक्ति करने से कोई सुकर योनि की प्राप्ति करेगा? कह रहे हैं जो गुरु की अवज्ञा करके मेरी भक्ति करेगा वो सुकर योनि को प्राप्त होगा। यह है अधर्म, यह है सब हानि कानि न रसिकन में रहा है। सेवक जी महाराज ऐसे थोड़ी कह रहे, ये जो मंत्र ले लिए और अपनी छाप लगाए घूम रहे हैं, अपनी मस्ती से घूम रहे, कोई गुरु मतलब नहीं, कोई गुरु पूजन नहीं, कोई गुरु से मतलब, मंत्र मिल गया अब क्या गुरु की जरूरत है? तो बोले सुअर बनना पड़ेगा। भगवान कह रहे मत भक्तो, भगवान कह रहे सुकरो भवेति, यदि आप गुरु की भक्ति की अवहेलना करके मेरी भक्ति को स्वीकार करते तो सुकरो भवेति, और मैं कहता हूं कि वो अधोगति को प्राप्त होगा, किंतु जो गुरु की भक्ति करते हैं वो शक्रो भवेति, वो इंद्रत्व को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। भगवान ने ये बात कही है, मोते हैं अधिक गुरु ही जिय जानी, मेरे से भी अधिक गुरु को मानना चाहिए। गुरु भक्ति संसार में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र निर्विघ्न उपाय है। धिक धनम धिक बलम तेषाम धिक कुलम धिक विचेष्टितम येषाम नान्वपद्येत भक्ति गुरुदेव महेश्वरी। उस धन को धिक्कार, उस विद्या को धिक्कार, उस जाति कुल को धिक्कार है जिसका अभिमान आकर हम गुरु का अपमान कर दें। ये सब धिक्कार के योग्य हो जाती है। केवलम गुरु शुश्रूषा त्वत्कृपा कारिणी प्रिय मदभक्ति संहिता चेत सर्व काम फल प्रदाम। हे प्रिय, केवल गुरु की शुश्रूषा सेवा भक्ति अद्भुत कृपा प्रदान करती है। यदि मेरी भक्ति सहित गुरु की सेवा हो तो सर्व दशाएं आ जाएंगी, चाहे प्रेम की चाहे ज्ञान की। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु अर्चन बंदन संतत करहु दासंतन कर फल लहो। हरि गुरु चरण, गुरुदेव भगवान की सेवा और हरि की भक्ति, बहुत रंग आ जाएगा। सर्व ज्ञान सर्व प्रेम जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। क्षीयन्ते सर्व पापानि वर्धन्ते पुण्यराशयः सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि गुरु शुश्रूषया प्रिय। हे प्रिय, जो गुरु शुश्रूषा अर्थात सेवा, जो गुरु सेवा करता है, क्षीयन्ते सर्व पापानि, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अपार पुण्य राशि का वर्धन होता है जो गुरु चरण सेवा में रहता है। आज्ञा भंगोर्थ हरणम गुरुरधि वर्णनम गुरुद्रोह मिदम प्राहुर या कुर्यात सपात की। वो पापी है जो अपने गुरुदेव की आज्ञा भंग करता है, जो अपने गुरुदेव का द्रव्य अपहरण कर लेता है, जो अपने गुरुदेव के सामने अप्रिय भाषण बोलता है, उसी को गुरुद्रोह कहते। गुरुद्रोह मिदम प्राहुर, यही गुरुद्रोह है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, गुरु के द्रव्य का अपहरण कर लेना, गुरु के सामने अप्रिय वचन बोलना, इसी का नाम गुरुद्रोह है। और ये गुरुद्रोह करने वाला महापातकी होता है। गुरु तो कोप नहीं करेंगे, लेकिन दैवी शक्तियां उसका गुरुद्रोह के कारण नाश कर देंगी। अल्प मृत्यु को प्राप्त होगा, उसका अनिष्ट हो जाएगा, वो महान विपत्ति का उसे सामना करना पड़ेगा। जो गुरुद्रोही है वो कदापि नहीं बच सकता। अग्नि की ज्वाला से बचा जा सकता है, विष के पान से बचा जा सकता है, मृत्यु के प्रहार से बचा जा सकता है, लेकिन गुरुद्रोह से नहीं बचा जा सकता। जो गुरुद्रोह कर दिया उसका निश्चित नाश हो जाएगा। तेन बचन मानत गुरुद्रोही निष्दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गवायो। इसलिए गुरु की आज्ञा में रहे, कभी गुरु की निंदा ना करे। गुरु की सेवा परिचर्या से ही प्रियालाल प्रसन्न हो जाते हैं। श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन मैं अपनी बुद्धि से
बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया तब हमारी ऐसी स्थिति हुई है। उनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है और इस जगत में मैं मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूं। तुम उन गुरुओं के नाम सुनो और उनसे प्राप्त हुई शिक्षा को ग्रहण करो। मेरे गुरु हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिन, मछली, पिंगला वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। चौबीस गुरु हमने बनाए। इन 24 गुरुओं से हमने शिक्षा ली। इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए मैंने शिक्षा ग्रहण की। और ययाति नंदन महाराज यदु, मैंने इन 24 गुरुओं से जो सीखा वो सब का सब तुम्हें सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की शिक्षा ली। कितना भी कुछ भी करो, पृथ्वी आपको कभी पलट कर जवाब नहीं देगी, कोई कष्ट नहीं देगी, वो सब कुछ सह जाएगी। साधक को सब कुछ सह जाना चाहिए पृथ्वी की तरह। ये मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली। पृथ्वी पर आघात करो, मलमूत्र त्याग करो, उत्पात करो, परंतु वह ना तो किसी से बदला लेती है, ना रोती चिल्लाती है। ये साधक का गुण होना चाहिए। कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई तिरस्कार करे, धक्का दे दे, मारपीट, कुछ नहीं बोलना। पृथ्वी की तरह शांत धैर्यपूर्वक सह लेना। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। समय आने पर प्रारब्ध का वो भिन्न भिन्न प्रकार से जाने या अनजाने में हम पर आक्रमण कर बैठेंगे। धीर पुरुष को चाहिए कि उन बेचारों की व्यवस्था समझे कि ये तो प्रारब्ध के अधीन होकर हमें गाली दे रहा है, हमें मार रहा है, हमारा तिरस्कार कर रहा है, तो हमारा ही तो प्रारब्ध है। अपना धैर्य ना खोए, उन पर क्रोध ना करे। ये पृथ्वी से शिक्षा ली। अपने सतमार्ग में मौन होकर सब कुछ सहते हुए चलता रहे। फिर हमने पर्वत से शिक्षा ली कि जैसे पर्वत अडिग रहता है, चाहे तूफान आवे, चाहे ओले पड़े, चाहे वर्षा हो, अडिग रहता, चलायमान नहीं होता। पर्वत की तरह साधक को अपने सतमार्ग पर अडिग होना चाहिए। चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे भूखा प्यासा रहना पड़े, चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, हम परमार्थ के पथ से चलायमान नहीं होंगे। फिर मैंने वृक्ष से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वृक्ष की सारी चेष्टाएं दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए होती है, इसी तरह उपासक को चाहिए कि वो अपनी सारी चेष्टाएं परहित के लिए करे, सुसुख वांछा के लिए नहीं। साधु का जन्म एकमात्र दूसरों के हित के लिए होता है। साधु पुरुष को चाहिए कि पृथ्वी की तरह सहनशील, पर्वत की तरह अडिग और वृक्ष की तरह उदार दूसरों का हित करने वाला होना चाहिए। ये हमने परोपकार की शिक्षा ग्रहण की। फिर श्वास, इसको गुरु बनाया। वायु, जो वायु अंदर जाती है और बाहर आती है, इसे प्राण वायु कहते हैं। मैंने शरीर के भीतर रहने वाली प्राण वायु से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वो प्राण जल और भोजन आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसे से संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से पेट भूख मिट जाए उतना जल और भोजन स्वीकार करे, बस फिर प्रपंच से निवृत्त हो जाए। जितना जल और भोजन हमें चाहिए उतना स्वीकार करने में, फिर नहीं, फिर प्रलोभन नहीं कि चटनी लगा कर एक समोसा और डाल लें, एक कचौड़ी और पा लें, अरे अब ठीक है रोज रोज थोड़ी होता है, एक कटोरी और खीर पी लें, नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत बोझा होता है। प्राणवायु को गुरु बनाने से ये शिक्षा मिली कि जितने आहार से भूख मिट जाए साधक को उतना ही आहार करना चाहिए।
इंद्रियों के स्वाद के लिए बहुत से विषय ना चाहे, उतना ही विषय स्वीकार करे जिससे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो, वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। ये तो प्राणवायु से शिक्षा ली। और बाहर विचरण करने वाली वायु से शिक्षा ली कि जैसे वायु को बहुत स्थानों से गुजरना होता है, कहीं सुगंधित स्थान है, कहीं दुर्गंध स्थान है, विविध स्थानों से वायु को गुजरना होता है, परंतु वायु किसी के भी गुण स्वीकार नहीं करती। सुगंध आई तो सुगंध